के साथ मैं हूँ सोनिया खान। चांद रात है, तैयारियाँ उरूज पर हैं। परदेसी भाई अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। जॉबियंस को छुट्टियां हो रही हैं। तमाम लोगों ने अपने अपने घरों का रुख किया है, क्योंकि ईदें जो होती हैं वो अपनों के साथ मनाई जाती हैं। लोग परदेश से भी पाकिस्तान आ जाते हैं वापस अपने घरों में। जब शाम होती है तो परिंदे भी अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ईद सिर्फ अपनों के साथ मनाई जाती है। ऐसा ही है, अपनों के बगैर ईदें नहीं होती, अपनों के बगैर कोई खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं की जाती। आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसी माँओं से करवाऊंगी जो कि एक ऐसी छत तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहाँ पे इनको ज़िंदगी की तमाम तरह आसाइशात मिल रही हैं, वक्त पे खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन औलाद की मोहब्बत, अपना घर और बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी मोहब्बतों से महरूम हैं ये माएँ। ये वो माएँ हैं जिन्होंने 9 माह तक अपने बच्चों को कोख में रखा, उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनको आला ओहदों पर फाइज किया। किसी का बेटा बैंकर है, किसी की बेटी लॉयर है, सब आला ओहदों पर फाइज हैं। सबको कुछ ना कुछ बना दिया, वो अच्छा स्टेटस रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके घरों में इन माँओं की कोई जगह नहीं है। ये माएँ एक ऐसी छत तले रहने पर मजबूर हैं जहाँ पे सब लावारिस माएँ हैं। आज इन सारी माँओं की दास्तानें आपके सामने रखेंगी। ये माएँ राह तक रही हैं, ये माएँ उम्मीद ये रखती हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, हमें ले जाएंगे और हम भी ईद करेंगे अपनों के साथ, क्योंकि ईद तो अपनों के साथ होती है। इन माँओं की, हर एक माँ की अपनी दास्तान है। ये माएँ यहाँ पर कैसे पहुँची, मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने रखूँ। बहुत सारी माएँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, इनकी दास्तानें जानेंगी, यहाँ तक कैसे पहुँची। ये एक माँ जी है, जैसे ही मैं इंटर हुई हूँ उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है मेरी बेटी आई है, मेरी बेटियाँ आ गई हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप आई ना तो मैं कहा मेरी बेटियाँ इस्लामाबाद से आई, मैं इसलिए भाग के बाहर आ गई। मेरी अम्मी बहुत रो रही थी, सब कहते थे अंग्रेज इनके घर आ गए, अंग्रेज। अम्मी आपकी? हाँ, कितनी बेटियाँ आपकी? मेरी 2 बेटियाँ, शमाइला, मरियम। अच्छा, मुझे देख के लगा कि शमाइला और मरियम है। हाँ, मैं इसीलिए भाग के बाहर आई। अच्छा, तो मैं भी बेटी नहीं हूँ आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके नसीब अच्छे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया कलसूम है। ठीक है, और कितने बच्चे हैं आपके? मेरा भाई फ्रांस में है, मेरी 2 बेटियां इस्लामाबाद में। मैं इसीलिए भाग के बाहर आ गई, मैं कि मेरी बेटियां आई। अच्छा, बेटियां इस्लामाबाद में हैं, शादीशुदा है? हाँ जी, अपने घरों में, अल्लाह का शुक्र। बेटे नहीं है? नहीं, खामद भी फौत हो गया हुआ है, भाई फ्रांस में है। आप आई ना तो मैं भाग के बाहर आ गई, मैं कि मेरी बेटियां आई है इस्लामाबाद से। हाँ, हम एरोप्लेन पे आए थे यहाँ। बेटियां मिलने आती हैं? हाँ, उम्रे के लिए जाना था, मिल के गई थी। आपको? कब आई थी? थोड़े देर हो गया, थोड़ी देर हुई। अच्छा, फिर काफी टाइम आपके पास रही थी? हाँ, आप आई, मैं भाग के बाहर आ गई, मैं कि मेरी बेटियां आई हैं इस्लामाबाद से। बेटियों से बात होती है? हाँ, हमने फोन करती हैं? हाँ जी, उम्रे पे जाना था, मिल के गई हैं। अच्छा, तो ये हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। अच्छा, बहुत ख्याल रखती हैं? हाँ, बहुत ख्याल करते हैं, टाइम पर नमाज़ें पढ़नी, टाइम पर खाना मिलना, टाइम पर सब कुछ, रोज़े भी हम रखते थे टाइम पर सारा कुछ, ये हमारा बहुत ख्याल रखती हैं।
यहाँ पे दिल लग गया है? कहाँ जाएंगे, दिल ना लगेगा तो। कहाँ रहती थी आप? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में घर था? लाहौर में भी है, इस्लामाबाद। शौहर क्या करते थे? मेरा शौहर फोत हो गया सी, छोटे होंदे हैं बच्चे। हाँ, छोटे बच्चे थे तब डेथ हो गई। हाँ, अम्मी यहाँ में पे कितने सालों से हैं? कितनी देर ही हो गई, भूल गया। कभी को लेने नहीं आया? लेने किसने आना, बेटियां अपने घरों वाली। अम्मी ने कहना तियां दे घर नहीं रहीदा। हाँ, ते आप आई है ना तो मैं भाग के बाहर आ गई। मैं कि मेरी बेटियां आई इस्लामाबाद से। बेटियों के घर इसलिए नहीं रही कि बोझ ना बनूं? हाँ, अच्छा नहीं लगता ना। अम्मी ने कहना तियां बहुत प्यारियां लगदियां, उन्हां दे नसीबां तो डर लगदा है। आप आई ना, हम एरोप्लेन पर आए थे इस्लामाबाद से इधर, तो मैं क्या मेरियां धियां बेचारियां आई हैं मिलना। यहाँ टाइम पर उम्रा भी होता है, उम्रे भी कराते हैं। अच्छा, उम्रा भी आपको करवाते हैं? हाँ, रोज़े भी रखते हैं। खाना भी टाइम पे मिलता है? टाइम पर। अभी थोड़ी देर में टेबल लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, खाना कैसा होता है? खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। सब कुछ मिल रहा है? हाँ, औलाद नहीं मिलती, वो कमी है बस। हाँ, 2 बेटियां इस्लामाबाद में, इतनी दूर से कहाँ आए बेचारियां, और बेटियों के घर नहीं रहा जाता। अम्मी ने कहना तियां देखो नसीबां तो डर लगदा, तियां बहुत अच्छियां लगदियां। अम्मी आप आए ना तो मैं भाग के बाहर आ गई। मैं कि मेरी तियां आईयां, मैं भाग के इधर आ गई, बाहर आ गई। तो ऐसे ऐसे देख रही थी, मैं कहा कितने खलोती हैं, मैंने तो नजर नहीं आई। मैं भी आपकी बेटी हूँ, ये सारी बहनें हैं, वो भी बेटी है ना आपकी। कैसे? वो बहुत ख्याल रखती है हमारा, हमें उम्र भी कराया। अच्छा चलो रोए ना, वो खुद रो रही हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में इनका दर्द बयान करूं कि मुझे लगता है मेरी बेटियां आई हैं। मेरी माँ कहती थी बेटियों के घर नहीं रहा जाता। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं लेकिन उनके नसीबों से डर लगता है। दिल चीर देने अल्फाज है, दिल चीर देने वाले अल्फाज है उनके। बेटियों के घर में नहीं रह सकती माँ, कैसे रहे बेटियों के घर में? कितने सालों से इधर हैं, सब कुछ मिल रहा है, या ज़िंदगी की हर आसाइश है, एसी लगे हुए हैं, 3 टाइम का खाना है, हर चीज़ है, लेकिन इनकी आंखें दरवाजे की जानिब है, इनकी आंखें राह तकती हैं हमारे बच्चे आए हमसे मिले। उधर देख रही थी मैं, उधर देख रही थी? हाँ, मैं कि मेरी बेटियां आई हैं, मैं इसलिए भाग के बाहर आ गई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। शुक्र। क्या नाम है आपका? नाजरा। नाजरा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे ने 1 बेटी है। 3 बेटे और 1 बेटी। ठीक हो गया। और 4 बच्चे हैं, यहाँ पे कैसे आई? ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੀ ਰੱਖ ਦੇ अच्छा। ਤੇ क्या कहती? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜੀ ਢਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ बेटी को कहा? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਰੋ ਰਮਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪਾਂਗੀ, ਕਿੱਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਗਈ। ਐਜ਼ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੰਝ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ
बेटा आ जाए, भरा आ जाए, बहू आ जाए, नूंह आ जाए, मतलब कोई आ जाए रखना। मैं कहा बाजी तुसीं मेरे नाल एक बारी गल ते करो, एक बारी गल ते करो, तुसीं मैनूं वेखो तो सही। बाजी ने कहा अंदर बहा लो इनू। फिर हर जाया उन्हें मैनूं अंदर बहाया, अंदर रखा, मैनूं बिठाया, फिर उन्हें मैनूं घर दिता, बाजी ने मैनूं रख लिता। जे बाजी ने मैं दुख की कहानी सुनाई तो बाजी ने मैनूं रख लिता सी। 3 बेटे थे, एक बहू तो झगड़ा करती थी, तो दूसरे 2 बेटे भी तो थे ना? पुत्तर वो भी किनाल दा खरबूजा रंग वेख के फड़ लिया कहते ने। सारियां नौवां ही इंज दियां सन। जिदियां ही हो गई मेरिया। उन्हें क्या मैं मार लिता वे, एने मेरा ओदा की कर लिता सू। उन्हें मैनू सार दिता, उन्हें क्या उन्हें सार दिता, ओदा की कर लिता माँ ने। मैं उन्हें घरों कर दांगी, मेरा की कर लेगी। इंज होया ना हिसाब। और बेटे बेटे भी नाल, बेटियां दी सलाहां नाल ही है ना बुढ़िया ने। लोग तो बेटे मंतों से लेते हैं ना, डॉक्टर पे जाए ना और पता चले कि बेटी है तो कुछ लोग मायूस हो जाते हैं। इवन कुछ बेटियों को ये सुन के ही तलाक़ें हो जाती हैं कि बेटी पैदा करने वाली है। माएँ जो है वो मंतों से बेटे लेती हैं। मैं भी मनता नाल ही लिता है विचला बेटा जरा ना, जिन्हें मैनू सारिया ना दुध मेरे ते गरम गरम पाता सी। हाँ बेटे ने, विचले बेटे ने, ओनू मैं बड़िया मनता नाल लिता है। बेटे ने गरम दूध फेंका आप पे? हाँ जी। 5 साल घ्यो दे दीवे मैं बाले हुए ने ओदे। 5 साल मैं खिचड़ी चढ़ाई। मंतों वाले बेटे ने खिलाया था। 5 साल मैं ओदा गंज भरिया। मेरी सस कहती सी इनू मंग के कपड़े पा, वन सवन्ने असीं दांगे बना के। मैं कहा नहीं, कपड़े ने मैं मंग के पाने, कपड़े मैं अपने कोलों वन सवन्ने लिया के पवावांगी, कपड़े ने मंग के पाने। कोई बना के दवे ना बना के दवे, मैं कहा मैं अपनी मर्जी के नाल कपड़े तो लैवा करांगी ना। ओदे बेटे को याद करवाया था कि तुम्हारे लिए तो मैंने बड़ी मनते मांगी थी? याद है, उन्हें पता है मेरी माँ ने मैंने बड़िया मनता दे नाल दिता है। सारे करता है कपड़े की दुकान ते, किसी की दुकान ते काम करदा कपड़े का। घर बार अपना है? नहीं, घर भी मेरा अपना नहीं है, मेरे सोहरे दे नाम है। दो यहाँ पे कभी कोई मिलने नहीं आया? मेरी धी आंदी है, मेरी धी मैंने फोन भी करती रहती है। बेटी को फिर बता दिया था कि मैं इधर हूँ? बेटी मेरी ने तो इंटरव्यू भी वेख्या सी तो रोंदी आ गई सी। तीसरे दिन इंटरव्यू वेख के तो रोंदी आई सी, एड्डी एड्डियां अखां सुच्चियां होईयां। बाजी नूं पुछो गल ला के इन्ना रोई सी मैनू। कहंदी चलिए, बेटी अपने घर में खुश है ना? हाँ मेरी जो इधर बेटियां आई थी कहाँ है? आई थी इधर? हाँ, मुझे मिलने आई थी। अभी आई थी? थोड़ी देर हो गई है, 2-3 माह हो गए। मेरी अम्मी ना बहुत गोरी थी, सब कहते थे इनके घर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए। तो मेरी मैं बेटियां, आपकी बात सुनती हूँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ, ठीक है ना? मैं आपकी बात सुनती हूँ। कोई शिकवा है किसी से? मेरा पुत्र की शिकवे उन्होंने करने ने, मेरी किस्मत है हो जैसी मैं इत्थे आई। सबसे ज्यादा प्यार किस बेटे से था? ऐसे बेटे नाल सी जिसने जलाया? जलाया। ऐसी मैं बुढ़ी भी लियांदी नाल दा तलाकन। मैं क्या सी तलाकशुदा ही है, ठोकरी हुई है, मेरी इज्जत करेगी आन के। पर वो सारे दोवां नाल वध निकली। वो पिछे सखांदी सी हुण मां नूं इंज को, मां नूं इंज गालां कढ, मां नूं इंज कर। फोन विच भी भरिया आवे, पिछे बोलदी पई है ऐ को ऐ को ऐ को। जहाँ पे दिल लग गया लाना पैंदा पुत्तर। बड़ी चंगी है बाजी। हाँ सारियां भैनां ने ते नाल दा इत्थे दिल लाना। बाजी बड़े चंगे ने, बाजी दे अल्फाज नहीं गए मैं किस तरह बाजी नूं कहां कि बाजी एडे क चंगे ने, इन्ने क चंगे ने कि मैं किस तरह तारीफ करा इन्हां दी। हर गल दा ख्याल रखदे ने। सुबह ईद है, जब अपने घर पे ईद मनाते होंगे, तैयारियां, बच्चों के कपड़े, हिस्सा डालना, बकरे खरीदना,
इस ईद पे आप इधर हैं। की कर सकनी है। उन्होंने तो शुक्र किया, मां मगरों लथी है, मां गई हुई है। असी जिस तरह मर्जी गोश्त वंडिए, जो मर्जी करिए, दईए लईए, पकाइए, गुन्नीए, खाइए पीए, उन्होंने की लगे पुत्र जे मावा घर ना होने ईद की जाती है। एक पुत्र घर ना आवे, 4-5 पुत्र होने, एक पुत्र ना घर आवे तो मां वास्ते ईद नहीं मनाई जाती। मां कहेगी मेरा पुत्र वो नहीं गा, मैं की कर सकनी, मैं कोई मजबूर है। आपकी बेटियां, आप अपनी बेटी ऐसे समझे जैसे आपकी बेटियां आपको देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ नहीं रहा ਜਾਂਦਾ। अल्लाह अम्मी ने कहना। क्या नाम था बेटियों का? बेटियों का नाम, एक का नाम शुमाइला मरियम। शुमाइला मरियम। बस बेटियों के नाम उनको याद है। और ये वो माँ है जिसने मंतों से बेटा लिया था। 2 बेटे पहले थे, फिर एक बेटे को मंतों से लिया, फिर कई साल उसकी मंतें उतारी, मेहनत से उसको बड़ा किया, और आज ये ओल्ड एज होम में है। मैं फिर वही बात करूँगी कि यहाँ पे इनको सारी सहूलियात है, लेकिन औलाद का दुख वालिदैन को ख़त्म कर देता है। इनकी आंखों में देखे, आज भी उम्मीद है कि हमें कोई लेने आएगा। एक और माँ से बात करेंगे और इनकी दास्तान जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं आप? ठीक है। अल्लाह का क्या शुक्र नाम है आपका? रेहाना। रेहाना। रेहाना, कितने बच्चे हैं? मेरा बेटा 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। अच्छा, 3 बेटियां थी? 2 बेटे। अच्छा। मेरी बदनसीबी उसको को शुरू हुई जब मेरा बेटा अलसबा, उसकी डेथ हो गई। हम लोग बहुत खुशहाल थे, बहुत खुशहाल थे। ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजर रही थी ना, मैं भी जैसे कि ख्वाबों की ज़िंदगी होती, ऐसी मेरी ज़िंदगी गुजरी। सारी ज़िंदगी मेरी ऐसी गुजरी। जब मेरा ये टाइम आया तो मैं इतनी दुखी हुई हूँ, इतनी दुखी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मेरे बेटे अलसबा की डेथ हुई, कुछ अर्सा फिर गुजरा, फिर मेरे मियाँ की डेथ हो गई, फिर मेरा बेटा अतीक था, उसने सारा कुछ संभाल लिया। बड़ा बेटा था? नहीं, सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। अच्छा। 2 बेटियों की पहले शादी कर दी, तीसरी मेरे पास थी, हिना उसका नाम था ना। तो उसके बाद से मेरे बेटे अतीक की भी डेथ हो गई, फिर सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर मैं और हिना रहने लग पड़ी। उसके बाद से कोई रिश्ता अच्छा आया, मैंने हिना की शादी कर दी। हिना 10 महीने हुए थे शादी को, तो हमें फ़ोन आया कि हिना की हालत बहुत सीरियस है, और वो कह रही कि मैंने अम्मी को मिलना है ना। रात के 12 बजे हम लोग यहाँ से निकले, अभी हम रास्ते में ही थे, मैं तला गई, हिना की डेथ हो गई है। ओहो, क्या हुआ था? अल्लाह ताला आपकी बेटी की मग़फ़िरत फरमाए, हौसला करें, सब्र करें। मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर सकी, मुझ में हिम्मत नहीं है दुख बर्दाश्त करने की। मैं रोजाना रोती हूँ, रोजाना रोती। मेरा सारा गाली कब्रों में चला गया, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। जवान बेटी, जवान बेटा, सारे जवान गए। मियाँ भी मेरा बहुत जवान था, माशाल्लाह सही ठीक ठाक थे। हार्ट अटैक हुआ, उनकी भी डेथ हो गई, और सारा कुछ खत्म हो गया। उसके बाद से मेरे बेटे का दोस्त था, वो मुझे यहाँ फिर छोड़ गया। अब मुझे 6-7 महीने हो गए यहाँ ही, बस ऐसे टाइम गुजर रहा है। बड़ी बेटियां अपने घरों वाली? एक बड़ी बेटी बाहर के मुल्क, एक लाहौर में। हाल अहवाल पूछती हैं? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। अपने घरों में ठीक हैं बेटियां? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, वैसे तो फाइनेंशियली ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपसे मिलने नहीं आती? बिल्कुल मुझे नहीं पता। बेटियां तो दुख सुख के साथ ही होती है ना? पता नहीं
छोटी ईद को गई थी, उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। छोटी बेटी ने, उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। मैं ये सदमा ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं आगे बड़े दिन मैंने रो के गुजारे हैं, और यहाँ भी सारों को बड़ा दुख के जाती तुम यहाँ से हंसती हुई, आती तुम रोती हुई हो। इंसान नहीं रोता, इंसान के दुख रुलाते हैं। मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दुख हूँ मैं। मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। अंसा बाजी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत केयरिंग है। अल्लाह मियाँ इनको इतनी खुशियाँ दे, जज़ा दे अल्लाह मियाँ जो ये काम कर रही हैं। और बस सुबह ईद है, अपनों से दूर, बड़ी तकलीफ, गम से निडाल। इतनी अच्छी ईद गुजरती थी। अलसबा मेरा बेटा और मेरा दोनों बेटे, मेरा मियाँ जाते थे 8-10 बकरे लेके आना। अब आंखों के सामने वो सारी फिल्म चल अब रही होगी। बिल्कुल आती है, इसमें कोई शक नहीं। फिर हमें अतीक ने लिबर्टी उतार देना, हमने मेहंदियाँ लगानी, शॉपिंग करनी, बहुत कुछ करना। मेरा मियाँ मुझे बहुत पैसा देता था, मेरा बैग नोट से भरा पड़ा होता था, और मैंने कभी गिन के भी नहीं बैग में रखे थे। इतनी अय्याशी थी, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, इतनी प्यारी ज़िंदगी थी जिसकी हद नहीं। लेकिन सारा कुछ ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।